विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर परिषद के सभापति सीताराम यादव का आज कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद सीताराम यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 5 नहीं 20 साल बहरोड के लोगों की सेवा की है। यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। इस कार्यकाल को आज मुझे 5 साल हो गए और ये जो कार्यकाल मुझे मिला, ये मुझे मेरी बहरोड की 36 बिरादरी जनता ने मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास किया, अपने इतना सर माथे पे मुझे इस बहरोड की जनता ने बिठाया और वो भी मुझे चौथी बार बिठाया। इस बहरोड की जनता ने मुझे 7 बार वार्ड पार्षद बनाया और 4 बार मुझे इस 36 बिरादरी ने मुझे बहरोड का दायित्व सौंपा, 4 बार मुझे चेयरमैन बनाया। मैं इस जनता का जीवन में अपने प्राण त्याग दूंगा जब तक मैं इस बहरोड कस्बे की जनता को और मेरे साथियों को, मिलने वालों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे जो 5 साल में मेरे पार्षदों से जो मुझे प्यार मिला, ऐसा प्यार भी मुझे नहीं मिल सकता। अब कोई छोटी मोटी बात को लेके परिवार बड़ा है तो कोई 1-2 पार्षद मेरे भाई, कोई साथी मेरे परिवार के, कोई छोटी मोटी बात भी हो तो मैं तो आज भी उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि वो मुझे भाई माफ़ करें, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे उन्होंने मेरे से कोई इस तरह की बात भी नहीं की। 20 साल के अंदर कोई कहने को कुछ भी कहे, एक रिकॉर्ड है कि बहरोड की जनता खड़ी होकर के ये कह दे 36 बिरादरी अगर हम सीताराम को 20 रुपए दे के आए कहीं काम के बदले, 20 रुपए ऐसे कहने को कुछ भी कह दे, मैं भी कह दूँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। देखो, वैसे तो कार्यकाल मेरा दोनों के साथ अच्छा रहा, लेकिन डॉक्टर जसवंत सिंह यादव नगर पालिका में बहुत कम वो रखते थे। मैं मानता हूँ भाई विधायक बलजीत जी नए बने थे, पहली बार बने थे तो एक मन और चाव भी हो जाता है, वो ज़रूर आ जाया करते थे। लेकिन डॉक्टर जसवंत तो प्रोग्राम के अलावा ये हमने मीटिंग में बुलाया, उसके अलावा कभी उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। आज बहरोड में महेश अग्रवाल नांगल खोडिया वाले को सर्वसहमति से श्री श्याम सेवार्थ ट्रस्ट खाटू बहरोड का अध्यक्ष बनाया गया है। महेश अग्रवाल ने बताया कि खाटू धाम पर बहरोड वालों की धर्मशाला निर्माण समिति का भी गठन किया गया है। आज के कार्यक्रम में संरक्षक बलवंत यादव, बल्ली काका, वाइस चेयरमैन विक्रम यादव, नरेश अग्रवाल, दौलत राम, राजेंद्र प्रसाद योगी, प्रकाशन शर्मा, सुभाष जांगेड़, दीपांश शर्मा, टेकचंद यादव, जगदीश राजपूत, कृष्ण कुमार, लेखराम, दिनेश कुमार अग्रवाल, अमित कुमार, रवि अग्रवाल, पंकज जायसवाल, तेजपाल यादव सहित अनेक लोगों ने महेश अग्रवाल के अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई दी। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। श्रीमद जगत गुरु दत्तात्रेय डॉक्टर प्रोफेसर अधिवक्ता आचार्य शास्त्री स्वामी ईसोदास ओम रामजी महाराज के आश्रम दत्तधाम इंछापुरी पटौदी में अनेक देवी देवताओं की भव्य प्रतिमाओं के दर्शन करने के बाद भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। सैकड़ों की संख्या में ओम रामजी महाराज के अनुयायियों ने महाराज जी के बारे में अनेक बातें बताई। नाम आपका? मिस्टर प्रदीप यादव। कहाँ से हो?
महचाना गाँव। महचाना से। आप गुरुजी के संपर्क में क्यों आए, क्योंकि आप तो युवा हैं? गुरुजी के संपर्क में इसलिए आया कि यहाँ पे आने के बाद मेरे को पता चला है कि भगवान से कैसे जुड़ा जाता है, भगवान को लेकर प्रतिमा क्या होती है। और बट यहाँ पे आने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि साक्षात भगवान को दर्शन हुए हमें यहाँ पे, और गुरुजी से अच्छी बातें सीखने के लिए मिली है, दुनियादारी देखने को मिलती है कि किसके साथ कैसे बर्ताव कैसा नहीं। इस तरह से हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। सुदेश कहाँ से हो आप? ढाणी में चाणो। ढाणी महचाना। आप रात्रि का टाइम है, महाराज जी के प्रति क्यों आस्था इतनी क्यों जगी? महाराज जी के गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की जब से हम गुरु जी की शरण में आए, हमारे सारे काम अपने आप ही सिद्ध होते चले गए। और इससे पहले गुरु जी के स्थान से आने से पहले हम दर दर बहुत भटके, लेकिन हमें कोई भी किसी चीज़ की कोई समाधान नहीं मिला और हम बहुत दुख और परेशानी से गुजरे। अरे मैंने देखा है कि जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है ना, तो एक बार सुमरन करोगे ना 100% तत्काल उस चीज का निवारण होना ही होना है, और वो एकदम 100% ट्रुथ के साथ होएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोबाइल देखने में आप कितना टाइम व्यस्त रहते हो? फिलहाल तो ज्यादा तो नहीं चलाता, थोड़ा ही बहुत ही चलाता हूँ। इसी वजह से आप महाराज जी के प्रति झुके हुए हैं, लेकिन आज का युवा तो मोबाइल के अंदर ही मस्त रहता है। पहले तो मैं बहुत ज्यादा चलाता था, मेरा भी फोन स्क्रीन टाइम 8-10 घंटे का रहता था, बट फिर मैं धीरे धीरे करके मंदिर को जुड़ा, यहाँ की आस्था समझी, यहाँ के लोगों को समझा, तब धीरे धीरे करके मेरे को पता लगा कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है जहाँ जहाँ हमारे गुरुजी की गद्दी है उस पे शिला कहाँ से आई, इसका राज ही आज तक हमें भी नहीं पता। और बैठते भी शिला पे, जहाँ भी गद्दी होगी वो शिला की है, वो कहाँ से आई ये तो पता नहीं, लेकिन वो है सभी जगह एक से। तरीके। इसके अलावा आपने क्या चमत्कार देखे इस धाम पे? मैं तो 4 साल से चमत्कार से भरा हुआ हूँ जी। हाँ। लेकिन और तो बाकी बहुत थी, लेकिन मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, एक मेरे ड्राइवर की डेथ हो गई थी, तो मैं सब कुछ ओके हो गया था। 2 महीने बाद में उन्होंने फैमिली ने कनीना से गुड़गांव कमिश्नर ऑफिस में गए लॉयर को लेके, और उन्होंने मेरे ऊपर मर्डर का और सब कुछ केस लगा दिया। जब तक तो मैं गुरुजी के पास ही था, तो पुलिस आई थी, पैक पकड़ के ले गई थी। मैंने तो यही बोला जी वो आके मंदिर में महाराज ऐसे ऐसे हुआ, तो बोला ठीक है आज के बाद घर पे पुलिस नहीं आएगी, और रफा दफा होगा, पुलिस भी नहीं आएगी। सबसे पहला था कि मेरा बटुआ खो गया था। फिर उसके बाद मैंने आंख बंद करी, मैंने बोला कि गुरुदेव मदद करिए, तो एकदम से कहीं ना कहीं से मुझे वो बटुआ मिल गया था। और मैं एक और आपको बताता हूँ, मेरा एक बहुत ही मुश्किल चल रहा था समय जर्मनी में, 2021 की बात है, मेरे को तारीख भी याद है। मैंने जर्मन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिया था, मैं जर्मन भाषा में पारित हूँ, मेरी पढ़ाई भी उसमें ही है जर्मन भाषा में, तो वो मेरा एक लेवल पास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने बोला गुरुजी नाज रखिए, हेल्प करिए। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने का जो रिज़ल्ट एग्ज़ाम दिया मेरे ख्याल से 8-9 जुलाई को था। 24 जुलाई को मेरे को सपना आया था कि मैं लैपटॉप देख रहा हूँ, उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और वो नंबर मेरे को 30 जुलाई की रात को ईमेल में आ गए। अब ये तो आस्था का, ये तो ये मेरी आस्था है, मैंने खुद अनुभव की। नंबर थे मेरे 99.5, पास होने के लिए चाहिए होते हैं 97, 98, टोटल मेरे 99.5 थे। तो ये मतलब जर्मनी के लैंग्वेज का C2 लेवल एग्ज़ाम होता है, वो ये होता है कि आप एक वहाँ के मातृभाषा के तरीके से आप बोल पाते हो। उसके बेसिस पे सारी मेरी पढ़ाई हुई है, नौकरी लगी है, सारा काम मेरा वहीं चालू हुआ है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट के खिलाफ ग्रामीणों का धरना 1100 दिन पूरे कर चुका है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का समर्थन करने के लिए समाज सेविका मेघा पाटेकर धरना स्थल पर पहुंची और खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रैनी के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। पिकअप गाड़ी में सवार 3 लोग बुरी तरह से जलकर मौत का शिकार हो गए। मरने वालों की पहचान हो गई है, जिसमें मोहित निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, दीपेंद्र और पदम सागर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। वहीं हादसे में घायल ड्राइवर की पहचान हन्नी निवासी झज्जर हरियाणा के रूप में हुई है, जिसे प्रारंभिक इलाज के बाद गंभीर हालत होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।